वेलकम टू डे 9 हिंदी प्रैक्टिस ऑफ यूपी पीसीएस आरओ आरओ। लेट्स स्टार्ट। विलोम शब्द। उपचार का विलोम अपचार, उपमेय का विलोम अनुपमेय, उपाय का विलोम निरुपाय, अपयुक्त उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त अनुपयुक्त, उत्तम का अधम, ऊधम का उधम मचाने वाला विनय, उग्र का सौम्य, उर्वर का अनुर्वर या बंजर, ऐश्वर्य का अनैश्वर, एकत्र का विकीर्ण। नाउ 10 तद्भव तत्सम सत। केसरी तत्सम ऑन लेफ्ट साइड, केसरी केहरी, कंटक कांटा, कटुक कड़ुआ, कुटुंब कुटुम, क्षण छन, छुर खुर, छुरप्र खुरपा, खाट खटवा खाट, गड्डलिका गड़रिया, गर्त गड्ढा। नॉट इन पर्यायवाची शब्द। तोता का पर्यायवाची है शुक्र, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्तटुंड, दारिम प्रिय, दारिम माने हृदय, हृदय प्रिय। दया का अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा, प्रसाद, संवेदना, सहानुभूति, सांत्वना। दांत का पर्यायवाची दसन, दंत, द्विज, रद, रदन, रद, रदन। दास का पर्यायवाची नौकर, अनुचर, भृत्य, किंकर, सेवक, चाकर, परिचारक सॉरी। नौकर, अनुचर, भृत्य, किंकर, सेवक, चाकर, परिचारक। दिन का पर्यायवाची दरिद्र, रंक, कंगाल, अकिंचन, निर्धन। दीन बड़ी की मात्रा हो तो दरिद्र, रंक, कंगाल, अकिंचन, निर्धन। और दिन का होगा दिन, दिवा, दिवस, वासर। दुख का पर्यायवाची होगा शोक, वेदना, कष्ट, पीड़ा, संताप, खेद, यातना, संकट, क्लेश, यंत्रणा, व्यथा। देव का पर्यायवाची होगा अमर, देवता, सुर, निर्जर, वृंदारक, आदित्य। दुर्गा का पर्यायवाची होगा कामाक्षी, कुमारी, कल्याणी, महागौरी, सुभद्रा, चंडिका, सिंहवाहिनी। धन का पर्यायवाची होगा द्रव्य, दौलत, संपत्ति, विभूति, संपदा, वित्त। नाम वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण। जी जी विषा, तो इसमें जो पहला जी है उसके ऊपर छोटी की मात्रा रहेगी और दूसरे जी के ऊपर बड़ी की मात्रा। जी जी विषा, उच्छृंखल नहीं होगा, उच्छृंखल होगा, ठीक है। अंग, कवियत्री नहीं कवयित्री होता है। सुवती नहीं स्वाति होता है। युधि सठिर नहीं होता, सन होता है षटकोण वाला शब्द होता है युधिष्ठिर। पुनरुत्थान नहीं पुनरुत्थान, मतलब कि जो छोटी की मात्रा रहेगी, बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी, ऊ की मात्रा। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है। मैं और जहां लग जा रहा है दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तरु छाया नहीं तरुच्छाया। दौर्बल्य नहीं दौर्बल्य। अंतरस्थलीय नहीं अंतस्थलीय। नौ वाक्यांश के लिए एक शब्द। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान, जिसका उपमा न दी जा सके अनुपम, जिसका स्वभाव अनुभव किया गया हो अनुभूत, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुनायी अनुयायी, जो पूरा या भरा हुआ न हो अपूर्ण, जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ हो अभिजात, जो किसी की ओर मुंह किए हो अभिमुख, भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त। नाउ आई हैव मिस्ड यस्टरडे 10 क्वेश्चंस ऑफ वाक्यांश इन प्रैक्टिस एट, सो वी विल प्रैक्टिस देम हियर ओनली। नाउ लेट्स बिगिन। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा, जो काव्य संगीत आदि का रस न ले अरसिक, द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला अल्पना। शरीर का कोई भाग अवयव कि जिस पर विचार न किया गया हो अविचारित, सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना अवमूल्यन, बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक, जो शोक करने योग्य न हो अस्वच्छ, जो स्त्री ऐसी पर्दानशीन है कि सूर्य को भी न देख सके उसे कहते हैं असूर्यपशा। विशेष विशेषण। नाउ वी विल प्रैक्टिस इट फ्रॉम प्रैक्टिस पेपर सेट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? देखिए विषाद शब्द जो है वो विशेष है क्योंकि इसका विशेषण विषण होता है। विष अधाण फिर पुराण। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द क्या है? तो ये सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ? तो भाई विद्वान है, उसका गुण है तो गुणवाचक विशेषण। गीला किस प्रकार का विशेषण है? तो गीला भी एक गुणवाचक रंगबोधक या फिर वो गुणवाचक विशेषण है। संसद में भवन गोलाकार है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो ये गुणवाचक है। गुणवाचक विशेषण का आकार बोधक जो विशेषण है वो है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? लजीला, लाडला, लापता, लांछन। लांछन नहीं है क्योंकि इसका विशेषण जो होता है वो था लांछित। ईमानदार शब्द कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, इसका गुण है कोई ईमानदार है। 250 रुपए में कौन सा विशेषण नहीं थे? तो ये ढाई है, पूरा है भी नहीं, तो अपूर्ण संख्या बोधक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुदायवाचक विशेषण से संबंध रखता है? तो ये दोनों बहनें होगा, दोनों बहनें। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि आवृत्ति वाली समुदायवाचक में दोनों, तीनों, आठों आता। प्रत्येक बोधक में प्रति, प्रत्येक, एक, एक, हर एक। ये सभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के, जिसमें पूर्णांक बोधक में 1, 2, 1200, अपूर्णांक में आधा, सवा, 1.5, 250 ऐसा। क्रमवाचक में पहला, चौथा, नौवां, आवृत्तिवाचक में 3 गुना, 6 गुना, समुदायवाचक में दोनों, तीनों, आठों। प्रत्येक बोधक में प्रति, प्रत्येक, एक, एक, हर एक। निम्नलिखित में से कौन सा, ये तो हो चुका है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा था। इस वाक्य में कितने विशेषण है? तो पहले सर्वनामिक विशेषण वह, फिर एक काल बोधक है कल, और बहुत बड़ा जो है वो परिमाण बोधक है, तो 3 विशेषण है इसमें। So now we have successfully completed day 9 practice paper of UP PCS RR Hindi. We will meet tomorrow with practice at 10. Till then, stay consistent. Thank you.